हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम महिला परीक्षक के लिए अंतिम प्रहार वाला क्वेश्चन लाए हैं। तो शुरू करते हैं, बिना देरी करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी होगा। आगे देखिए, सुघर बिटिया अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सुघर बिटिया अभियान की शुरुआत जो है वो जसपुर जिला से की गई। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, जसपुर जिला से सुघर बिटिया अभियान की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, महतारी जतन योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो महतारी जतन योजना का प्रारंभ कोरिया से किया गया था। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। महतारी जतन योजना का प्रारंभ कोरिया से किया गया था। संस्कार अभियान का उद्देश्य है, तो संस्कार अभियान का उद्देश्य है गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन। उपरोक्त सभी जो है, अब इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी संस्कार अभियान का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना के तहत श्रमिकों की देय राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो श्रमिकों की जो देय राशि है मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना के तहत उसे बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। जो पहले था 10,000 रुपये, उसे 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग निम्न में से कौन सी योजना पूर्ण रूपेण जन सहयोग से संचालित की जा रही है? तो छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दत्तक पुत्री शिक्षा योजना जो है पूर्ण रूपेण जन सहयोग से संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अनुसार जब 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष 18 वर्ष से कम आयु की नारी से विवाह करता है तो उसे कितने दिनों का कारावास हो सकता है? तो 15 दिन का कारावास हो सकता है। 15 दिनों का सादा कारावास हो सकता है। बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितना है? आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट कीजिए। किसी संक्रमण या टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को कहते हैं। तो किसी संक्रमण या टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं किसी संक्रमण या टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध क्षमता को। RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 7 जनवरी 2014 को किया गया था। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह के लिए ऋण योजना प्रारंभ 2003 में किया गया। यौन उत्पीड़न एवं गंभीर पीड़ित महिलाओं तथा तृतीय लिंग को इस कोष में कब जोड़ा गया? तो 2017-18 में। बी ऑप्शन सही होगा। 2017-18 में यौन उत्पीड़न एवं गंभीर पीड़ित महिलाओं तथा तृतीय लिंग को इस कोष में जोड़ा गया 2017-18 में। MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है तो किसके रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है? तो खसरा। ए ऑप्शन सही होगा। खसरा की रोकथाम के लिए MMR जो वैक्सीन है उसको प्रस्तावित किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संतान के अंतर्गत कितने वर्ष से नीचे के बच्चे आते हैं? तो संतान के अंतर्गत 18 वर्ष से नीचे के बच्चे आते हैं। इस अगला देखिए आगे, महतारी जतन योजना का उद्देश्य क्या है? तो महतारी जतन योजना का उद्देश्य जो है गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए किया गया एक योजना है। तो महतारी जतन योजना जो है इसका उद्देश्य है गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाना। चकमक अभियान प्रारंभ किया गया था। तो चकमक अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया था? चकमक अभियान 25 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था। चकमक अभियान 25 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था। चकमक अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया था? चकमक अभियान राजनांदगांव से प्रारंभ किया गया था। चकमक अभियान
राजनांदगांव से प्रारंभ किया गया था। एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति को कब आरंभ किया गया? तो एक अम्ब्रेला योजना जो है मिशन शक्ति को 1 अप्रैल 2022 को आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री मातृ योजना अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में कितनी राशि का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री मातृ योजना अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि का प्रावधान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत क्रमशः रायगढ़ एवं बीजापुर जिले का चयन कब किया गया? तो 2015 एवं 18 में किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत क्रमशः रायगढ़ एवं बीजापुर जिले का चयन 2015 एवं 18 में किया गया। नोनी सुरक्षा योजना संचालन हेतु अनुबंध किया गया है। तो नोनी सुरक्षा योजना संचालन हेतु जीवन बीमा LIC जो है इसके साथ अनुबंध किया गया है। LIC के साथ अनुबंध किया गया है। योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 2022-23 वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 2022-23 वित्तीय वर्ष हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 19 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रावधान किन महिलाओं के लिए लागू होता है? तो प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना का प्रावधान केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए लागू होता है। सुपोषित जननी योजना का प्रारंभ कब किया गया था? सुपोषित जननी योजना का प्रारंभ 13 जुलाई 2019 को किया गया था। 13 जुलाई 2019 को किया गया था सुपोषित जननी योजना का प्रारंभ। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। कुपोषण दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौन सी योजना है? तो कुपोषण दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा है योजना है मुख्यमंत्री बाल संरक्षण मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान नवजन योजना। उपरोक्त सभी जो है कुपोषण दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है। तो बाल मृत्यु दर की गणना जो है 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए की जाती है। बाल मृत्यु दर की गणना 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए की जाती है। छत्तीसगढ़ में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन किस नाम से संचालित की जा रही है? छत्तीसगढ़ में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है मिनी माता पोषण आहार योजना के नाम पर संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई। तो कब की गई है? छत्तीसगढ़ में निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना जो है 2 मई 2005 को प्रारंभ की गई है। 2 मई 2005 को प्रारंभ की गई है। DPT वैक्सीन का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो DPT वैक्सीन का उपयोग जो है डिप्थीरिया काली खांसी टिटनस के रोकथाम के लिए किया जाता है। क्वाशियोरकर बीमारी सामान्यतः किस उम्र के बच्चों को होती है? तो क्वाशियोरकर बीमारी सामान्यतः 1 से 5 वर्ष के बच्चों को होती है। 1 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को होती है क्वाशियोरकर बीमारी। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत है 14%। 14% है छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत। प्रबल योजना की शुरुआत किस जिले से किया गया था? प्रबल योजना की शुरुआत कोरबा जिले से किया गया था। सी ऑप्शन होगा, प्रबल योजना की शुरुआत कोरबा जिले से किया गया था। छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान के पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह योजना किस संभाग द्वारा जारी है? तो छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान के पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह योजना बस्तर संभाग से जारी है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना कब लागू की गई? तो छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना जो है 1 मार्च 2021 से लागू की गई। सी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना 1 मार्च 2021 से लागू की गई। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के किस धारा में पीड़िता को मुआवजा देने का प्रावधान है? तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत धारा 13 में पीड़िता को मुआवजा देने का प्रावधान है। धारा 13 में
सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर असम राज्य में है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर जो है असम राज्य में है। नवजात शिशु को कितनी उम्र पर डीपीटी एवं पोलियो की पहली खुराक पिलाई जाती है? तो नवजात शिशु को 45 दिन की उम्र में डीपीटी एवं पोलियो की पहली खुराक जो है पिलाई जाती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन राज्य सरकार नियम बना सकती है? तो धारा 14, डी ऑप्शन इसका सही होगा। धारा 14 के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस धारा में 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? तो धारा 8 के तहत जो है 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत। वजन त्यौहार किस विभाग से संबंधित है? तो वजन त्यौहार जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। अभी वर्तमान में वजन त्यौहार जो है 2023 में 1 से 13 अगस्त तक चल रहा है। वजन त्यौहार 2022 के अनुसार इस राज्य का सबसे कम कुपोषण वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो वजन त्यौहार 2022 के अनुसार इस राज्य का सबसे कम कुपोषण वाला जिला है मुंगेली। 2022 के अनुसार मुंगेली जो है सबसे कम कुपोषण वाला जिला है। बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बच्चों को प्रतिदिन 1000 से 1200 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यकता होती है। बच्चों को 1000 से 1200 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था जो है हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था हैदराबाद में स्थित है। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? तो किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी में केंद्र में प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में मनाया जाता है। स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन 3.5 किलोग्राम होता है। स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन 3.5 किलोग्राम होता है। पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? तो पल्स पोलियो टीकाकरण का जो प्रथम चरण था उसे दिसंबर 1995 में शुरू किया गया था। पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण दिसंबर 1995 में शुरू किया गया था। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिया वायु द्वारा फैलने वाले रोग, जल द्वारा फैलने वाले रोग, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग। इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन इसका होगा। संक्रामक रोग जो है इनमें से कोई नहीं है। संक्रामक रोग जो है संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आने से फैलता है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1953 में लागू किया गया। 1953 में लागू किया गया राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना जो है 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत वितरण किस प्रकार होता है? तो सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत जो वितरण है निःशुल्क होता है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। निःशुल्क होता है। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल का वितरण निःशुल्क होता है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति कौन देता है? तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति जनपद पंचायत देता है। बी ऑप्शन होगा इसका। जनपद पंचायत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति जनपद पंचायत देता है। जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर की ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को कितने सेल्सियस पर रखना आवश्यक है? तो कम से कम 25 सेल्सियस पर। बी ऑप्शन होगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पर शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में प्रति 1000 पर शिशु मृत्यु दर 44 थी। 44 थी प्रति 1000 पर।
2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 54 थी। डी इसका राइट आंसर होगा, 54 प्रति हज़ार थी शिशु मृत्यु दर 2011 की जनगणना के अनुसार। मिशन शक्ति जो अप्रैल 2022 में शुरुआत किया गया है, इनमें कौन सी 2 उप योजना को सम्मिलित किया गया है? तो मिशन शक्ति जो अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी, इसमें संबल और सामर्थ्य जो उप योजना को सम्मिलित किया गया है, संबल और सामर्थ्य को। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त कब दी जाती है? तो दूसरी किस्त जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जब बालिका 1 वर्ष की हो जाए और उसकी उम्र के अनुसार पूरा टीकाकरण हो जाए तब दूसरी किस्त दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत किन छूटे हुए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण में छूटे हुए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीकाकरण से। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी है। ये ऑप्शन होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन दहेज मांग सकता है? माता पिता, नातेदार या संरक्षक? तो कोई नहीं। डी ऑप्शन होगा, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कोई नहीं दहेज मांग सकता। कोई दहेज कोई नहीं मांग सकता है। यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए विज्ञापन में प्रतिफल दर्शित करता है तो ऐसा विज्ञापन पाबंद है। सी ऑप्शन होगा, यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए विज्ञापन में प्रतिफल प्रदर्शित करता है तो ऐसा विज्ञापन जो है वो पाबंद है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धारा है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल 10 धारा है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल 10 धारा है। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान इस अधिनियम पर लागू नहीं होता? तो दंड प्रक्रिया संहिता का जो है परिसीमा प्रावधान इस अधिनियम पर लागू नहीं होता। परिसीमा प्रावधान। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धारा है? क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल 10 धारा है। ये ऑप्शन सही होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो है 10 धारा है। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 31(1) के तहत अपराध की प्रकृति कैसी होती है? तो घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 31(1) के तहत अपराध की प्रकृति संज्ञेय और जमानती होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन पत्र का निपटारा मजिस्ट्रेट इसकी प्रथम सुनवाई दिनांक से कितने दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करता है? तो 60 दिनों के भीतर करने का प्रयास करता है। प्रथम सुनवाई दिनांक से 60 दिवस के भीतर करने का प्रयास करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संतान के अंतर्गत कितने वर्ष से नीचे के बच्चे आते हैं? तो संतान के अंतर जो है वो 18 वर्ष के नीचे के बच्चे आते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार। डी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में बाल विवाह अवरोध अधिनियम किस वर्ष भारत में किया गया था? तो भारत में जो है बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो है 1929 में किया गया था। बाल विवाह भारत में बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में किया गया था। निम्न में से कौन उपापचय क्रियाओं का विनिमयन करते हैं तथा प्रोटीन्स अवस्था में रहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा, खनिज लवण। खनिज लवण जो है उपापचय क्रियाओं का विनिमयन करते हैं तथा प्रोटीन्स अवस्था में रहते हैं। नवजात शिशु को नवजात शिशु को जो है रोग से बचाने के लिए माँ का पहला दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, अवश्य पिलाना चाहिए। यह दूध किस रंग का होता है? तो यह जो दूध होता है वो पीला रंग का होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर क्या नाम दिया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर मिशन शक्ति का नाम दिया गया है। विभिन्न योजनाओं को मिशन शक्ति का नाम दिया गया है।
मिशन शक्ति की शुरुआत कब की गई? तो मिशन शक्ति की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को की गई। मिशन शक्ति की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को की गई। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 1 अप्रैल 2022 को मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में द्वितीय संतान के बालिका होने पर देय राशि है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में द्वितीय संतान के बालिका होने पर देय राशि है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये द्वितीय संतान के बालिका होने पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में हितग्राहियों की संख्या है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में हितग्राहियों की संख्या है 2.71 लाख, 2.71 लाख है। शक्ति सदन के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य का अंशदान क्रमशः कितना है? तो शक्ति सदन के अंतर्गत जो है सी ऑप्शन इसका सही होगा। 60-40 के रेशियो में 60-40 के अनुपात में होता है। केंद्र का 60 तथा राज्य का 40। कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल कार्यक्रम का नाम बदलकर सखी निवास रखा गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल कार्यक्रम का नाम बदलकर सखी निवास रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को कब शामिल किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को 2022-23 में शामिल किया गया है। 2022-23 में शामिल किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत कब की गई? तो महिला हेल्पलाइन जो नंबर है टोल फ्री 181, इसकी शुरुआत 2016 में की गई। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 2016 में की गई। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। सचिव, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव होते हैं वो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं। छत्तीसगढ़ में बालकों हेतु विशेष गृह सुविधा इनमें से किस स्थान पर नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में बालकों हेतु विशेष गृह सुविधा रायपुर में नहीं है। छत्तीसगढ़ में बालकों हेतु विशेष गृह सुविधा जो है रायपुर में नहीं है। इनमें से किस युग्म में बालिकाओं हेतु खुला आश्रम गृह है? तो इनमें से जो है रायपुर और जसपुर में बालिकाओं हेतु खुला आश्रय गृह है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। रायपुर जसपुर। पोषण देखरेख कार्यक्रम व प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे की देखभाल हेतु कितनी राशि खर्च की जाती है? तो पोषण देखरेख कार्यक्रम व प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत जो है बच्चे की देखभाल हेतु 4,000 रुपये प्रति माह की राशि खर्च की जाती है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त की चयन समिति जो है करता है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त की चयन समिति करता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी है। तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी है किशोर न्याय बोर्ड। बी ऑप्शन सही होगा। किशोर न्याय बोर्ड जो है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी है। उमंग कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो उमंग कार्यक्रम जो है वो 10 जिलों में चलाया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। उमंग कार्यक्रम 10 जिलों में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संख्या है कितनी है? तो छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संख्या 4 है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संख्या 4 है। नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पंजीकृत बालिका हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम में कुल कितनी राशि जमा करती है? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 25,000 रुपये की राशि जमा करती है। राज्य सरकार जो है पंजीकृत बालिका हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम में नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये की राशि जमा करती है। दिशा भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो दिशा भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो दिशा भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत 2012-13 में की गई। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 2012-13 में दिशा भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
राज्य बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सहयोग राशि है। तो राज्य बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सहयोग राशि है 50,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सहयोग राशि 50,000 रुपये है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 2023 में कितनी कन्याओं का विवाह का लक्ष्य रखा गया था? तो जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 2023 के लिए 7,676 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ऋण योजना प्रारंभ की गई, तो कब की गई छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ऋण योजना प्रारंभ? तो 15 अगस्त 2003 को छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ऋण योजना प्रारंभ की गई, 15 अगस्त 2003 को। इनमें से किस जिले में नारी निकेतन संचालित नहीं है? तो बिलासपुर जिले में, बी ऑप्शन आपका सही होगा। बिलासपुर जिले में नारी निकेतन संचालित नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, नारी निकेतन संचालित नहीं है बिलासपुर जिले में। निम्नलिखित में से क्या एक तीव्रगामी आघात एनाफाइलेक्टिक शॉक है? तो कीट का काटना, मकड़ी का काटना जो है निम्नलिखित में से एक तीव्रगामी आघात है, जिसे एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। आईसीएमआर का पूर्ण रूप है, तो आईसीएमआर का जो है पूर्ण रूप है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र है आईसीएमआर का पूर्ण रूप। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? तो परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, उपरोक्त सभी कार्य राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर होता है। उपयुक्त सभी कार्य। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 2 निम्न में से किसकी परिभाषा का उल्लेख नहीं है? तो न्यायालय। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 2 जो है वो न्यायालय की परिभाषा का उल्लेख नहीं है। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में अपराध है, तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के 2005 के तहत जो भी अपराध है वो संज्ञेय तथा अजमानती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 किस तथ्य की पुष्टि करता है? तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 जो है वो टोनही की पहचान के लिए दंड, धारा 4 जो है वो टोनही की पहचान के लिए दंड का पुष्टि करता है। जागृति शिविर योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ऑप्शन दिया, महिलाओं को उनकी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, सामाजिक कुरीतियों को एवं कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं में जागृति लाना। तो उपरोक्त सभी जो है जागृति शिविर योजना का प्रमुख उद्देश्य है, उपरोक्त सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है तो ग्राम पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो उपरोक्त सभी स्तर पर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। महिला जागृति शिविर का आयोजन उपरोक्त सभी स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक विकास संबंध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष का पंजीयन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष का पंजीयन छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1971 के तहत किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष का अध्यक्ष होता है, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष के अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, पदेन रूप से जो महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री होते हैं वो छत्तीसगढ़ महिला कोष का अध्यक्ष होते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष के संचालक मंडल का बैठक आयोजित होना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष के संचालक मंडल का बैठक प्रत्येक 3 माह में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ महिला कोष के संचालक मंडल की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ महिला कोष का संचालन मंडल आम सभा की बैठक का कोरम गणपूर्ति होना चाहिए। संचालक मंडल के 1/3 एवं आम सभा में 1/3 से अधिक होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ये ऑप्शन। महिला स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा किस योजना का संचालन किया जा रहा है?
तो महिला स्व सहायता समूह के लिए ऋण योजना, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम। उपरोक्त सभी महिला स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा किया जा रहा है उपरोक्त सभी योजना का संचालन। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के क्षमता विकास के लिए छत्तीसगढ़ महिला द्वारा किस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो महिलाओं के क्षमता विकास के लिए छत्तीसगढ़ महिला द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जा रहा है। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। तो मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है वो मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले उदाहरण है। निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से समृद्ध हो। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, आंवला, पालक और गुड़ जो है वो आयरन से समृद्ध होता है। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू, इनमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का निरीक्षण कौन करता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का निरीक्षण जो है वो मुख्य सेविका करता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का निरीक्षण करता है। असंचरणीय रोग क्या है। तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता है। असंचरणीय रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता है, उसे असंचरणीय रोग कहते हैं। किशोरों में कृमिहरण डिवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। एल्बेंडाजोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 400 mg ODHS। सी ऑप्शन जो दिया है ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन आपका सही होगा। एक ANS दौरे में गर्भवती महिलाओं का निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन होगा इसका, HIV यकृत शोध, बी हेल्प बी सिफिलिस का परीक्षण किया जाना चाहिए। अस्पताल के आकार के आधार पर 200 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल को निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अस्पताल के आकार के आधार पर 200 बिस्तरों वाला जो जिला अस्पताल है उसे ग्रेड 4 पर वर्गीकृत किया जा सकता है। बच्चों में दस्त के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। तो सी ऑप्शन दिया है, स्तनपान दस्त को रोकने में सहायक नहीं है। ये जो है बच्चों में दस्त के संदर्भ में गलत है। पोर्टोग्राफ प्रयोग में आता है। तो पोर्टोग्राफ प्रयोग में क्या आता है। तो प्रसव की प्रगति जांचने के लिए जो है पोर्टोग्राफ प्रयोग में आता है। प्रसव की प्रगति जांचने के लिए पोर्टोग्राफ प्रयोग में आता है। COTPA का कौन सा सेक्शन शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचने को प्रतिबंधित करता है। तो सेक्शन 5। बी ऑप्शन इसका सही होगा, सेक्शन 5 जो है वो 100 गज के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले को प्रतिबंधित करता है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में छूटे हुए लाभार्थियों के मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में किस छूटे हुए लाभार्थियों के लिए शुरू किया गया है। तो टीकाकरण में जो छूटे हुए लाभार्थी होते हैं उनके लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया है। MCHN दिवस के दौरान ANM मुख्य जिम्मेदारियां क्या है। तो टीकाकरण, ANC परामर्श, उपरोक्त सभी जो है वो MCHN दिवस के दौरान मुख्य कार्य है। काली मिर्च में मिलावट के लिए क्या मिलाया जाता है। तो काली मिर्च में जो है मिलावट के लिए पपीते के बीज को मिलाया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। काली मिर्च में मिलावट के लिए पपीते के बीज को मिलाया जाता है। मल के गलन निस्तारण से हो सकता है। तो मल के गलन निस्तारण से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, भोजन का दूषित होना, उपरोक्त सभी जो है हो सकता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। व्यावसायिक रोग के रोकथाम के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। तो व्यावसायिक रोग के रोकथाम के लिए जो है चिकित्सकीय, विधिक, अभियांत्रिकी, उपरोक्त सभी तरीके अपनाए जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
किसी संक्रमण या टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोधक क्षमता को कहते हैं। तो किसी संक्रमण या टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोधक क्षमता को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। केंद्रीय संसद हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें। सी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो भारत में दास प्रथा का अंत लॉर्ड एल्बर्नो ने 1843 में किया था। भारत में दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एल्बर्नो ने 1843 ईस्वी में किया था। निम्न में से एक इस अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधि शक्ति से वंचित रखा। तो चार्टर एक्ट 1833 ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधि शक्ति से वंचित रखा। निम्नलिखित में से इस अधिनियम द्वारा भारत में विधि आयोग की स्थापना हुई। तो चार्टर एक्ट 1833, सी ऑप्शन आपका सही है। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत में विधि आयोग की स्थापना हुई। निम्न में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। ब्रिटिश भारत में विधि सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ब्रिटिश भारत में विधि सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। सी ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले जो है इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं बाल कल्याण हेतु किसका गठन किया गया है? तो प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं बाल कल्याण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। आयुष्मती योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही होते हैं। आयुष्मती योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही होते हैं तो सभी बीमार महिलाएं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण महिलाएं, भूमिहीन ग्रामीण महिलाएं। उपरोक्त जो तीनों ऑप्शन था वो सही है। आयुष्मती योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को कौन कौन सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है? आयुष्मती योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही को गरीबी रेखा अथवा भूमिहीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। आयुष्मती योजना अंतर्गत जारी होने वाले प्रमाण पत्र जारी करता है। तो कौन जारी करता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन दिया है सचिव, सरपंच, पटवारी। उपरोक्त में से कोई नहीं। आयुष्मती योजना अंतर्गत जारी होने वाले प्रमाण पत्र इनमें से कोई नहीं करता। दत्तक पुत्री शिक्षा योजना लागू किया गया है। तो गरीब महिलाओं को पढ़ाई खर्च संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, शाला त्यागी बालिकाओं की दर में कमी लाने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समाज में जागरूकता लाना, उपरोक्त सभी के लिए दत्तक पुत्री शिक्षा योजना लागू किया गया है। दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। तो नगद राशि के रूप में, कपड़े, पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री के रूप में, दोनों रूप में दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। दोनों रूप में, नगद के रूप में भी और कपड़े पुस्तक के रूप में भी। मासिक धर्म प्रवाह लगभग खाली स्थान तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। तो कितने दिनों का रहता है? तो मासिक धर्म प्रवाह लगभग 2 से 7 दिन तक का रहता है और धर्म चक्र जो होता है, मासिक धर्म चक्र होता है, को समाप्त करता है। यदि किसी बच्चे के मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हैं तो उन्हें किस विटामिन की सेवन करने की आवश्यकता है? तो यदि किसी बच्चे के मुंह में जो है बार बार छाले पड़ रहा है तो उसे विटामिन सी की सेवन करने की आवश्यकता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, विटामिन सी की सेवन करने की आवश्यकता है अगर किसी बच्चे के मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हैं तो। कुपोषण के मामले में भारत का अफ्रीका किस राज्य को कहा जाता है? तो कुपोषण के मामले में जो है भारत का अफ्रीका मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। भारत का अफ्रीका कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECCE का पूर्ण रूप है, ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था मनोरंजन एवं शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं पालन पोषण। तो ए ऑप्शन सही होगा। ECCE का पूर्ण रूप है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा।
छत्तीसगढ़ में मितानिन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो छत्तीसगढ़ में मितानिन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत सन दिया है यहाँ पर 2005, 3, 2001, 2002। तो सही आंसर है सन 2002 में की गई। छत्तीसगढ़ में मितानिन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत सन 2002 में की गई। दोहद एक बाल रोग है जो किसकी कमी से होती है? तो ऑप्शन है कैल्शियम और जिंक, सोडियम और आयरन, केवल आयरन, मैग्नीशियम की कमी। तो कैल्शियम और जिंक, ए ऑप्शन इसका सही होगा। कैल्शियम और जिंक की कमी से यह रोग होता है। आईसीडीएस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में किन किन संकेतों का प्रयोग किया जाता है? तो आईसीडीएस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में स्तनपान, मातृत्व, मृत्यु दर, कुपोषण, उपरोक्त सभी संकेतों का जो है प्रयोग किया जाता है। यदि किसी बच्चे को ऐंठन के साथ बार बार दस्त होने की समस्या है तो इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं? बिही जुड़ी, करौंदा जुड़ी, आमा जुड़ी, अरम पपई जुड़ी। तो ऐंठन के साथ बार बार दस्त होने की समस्या है तो इसे आमा जुड़ी कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2023 से कितने करोड़ बच्चों को लाभान्वित किया जाना है? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2023 से 11.8 करोड़ बच्चों को लाभान्वित किया जाना है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो 1985 में प्रारंभ किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत में संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में प्रारंभ किया गया। प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं? तो प्राणियों के जो समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है दही, गाय, संतान, सवारी। तो सही आंसर होगा दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर दही, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी तो बच्चा की जो भाववाचक संज्ञा है वो 10 का राइट आंसर होगा बचपन। बचपन जो है वो बच्चा की भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है तो किससे होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण? तो विशेषण से। इसका राइट आंसर होगा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। गाय, फूल, लाल किला, केला, लाल किला। तो लाल किला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात किया जाता है तो लाल किला जो है वो एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। तो देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं में रेखांकित पद का इसमें कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि विभीषण जो है वो एक नाम है। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या क्रिया है? तो अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। मनुष्य शब्द में संज्ञा है तो मनुष्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि मनुष्य जो है पूरा मनुष्य जाति को बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता कहलाते हैं। तो वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता उसे अवयव शब्द कहते हैं। ब आंसर इसका राइट आंसर होगा, अवयव कहते हैं। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द इसमें संज्ञा है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गरीब शब्द जो है वो संज्ञा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। लकड़ी, पुस्तक, लोहा ये सभी जातिवाचक हैं, बाकी जो शैशव दिया है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन जो दिया है उसे यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? वह चाय पी कर घूमने जाता है। ब ऑप्शन यहाँ पर देखिए, वह चाय पी कर घूमने जाता है में पूर्वकालिक क्रिया है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए वह चाय पी कर घूमने जाता है में पूर्वकालिक क्रिया है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए वह चाय पी कर घूमने जाता है में पूर्वकालिक क्रिया है। सकर्मक क्रिया नहीं है।
तो नेहा हंसती है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। बाकी देखिए, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ, ये सकर्मक क्रिया है। नेहा हंसती है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो खंभा जो है वो तद्भव शब्द है। स्तंभ, क्षत्रिय, घटिका ये सब तत्सम है। खंभा जो है वो तद्भव शब्द है। अखबार किस भाषा का शब्द है, तो अखबार जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अखबार जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, विदेशज होगा, विदेशज शब्द है। तूफान किस भाषा का शब्द है, तूफान किस भाषा का शब्द है, तो चीनी, अरबी, उर्दू, हिंदी। तो तूफान जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तूफान चीनी भाषा का शब्द है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या है, तो 2। हिंदी वर्णमाला में जो है अयोगवाह ध्वनियों की संख्या है वो 2 है। और अहा, और अहा को अयोगवाह कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तंदुल, तैल, चकवा, खांसी। तो जो ब ऑप्शन है तैल, तैल जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो खंभा जो है ये तद्भव शब्द है। स्तंभ, छतरी, घटिका ये सब तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है। खंभा जो है ये तद्भव शब्द है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में हुआ है, आरजू में, खसरी में, मंजिल में, लड़ाई में। तो लड़ाई में जो है वो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, लड़ाई में, लड़ाई में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो थ, ज, च, ट। तो ज जो है घोष वर्ण का प्रयोग हुआ है, ज में घोष वर्ण का प्रयोग हुआ है। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, तो ऑप्शन दिया है रंग, रई, रकम, रईस। तो ऑप्शन देखिए, रंग शब्द जो है वो शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। मूल स्वर कितने होते हैं, ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 4 जो दिया है वो ब ऑप्शन सही होगा। मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से, तो अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री जो है 4 मूल स्वर होते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, तो दिया है स्वर 12 होते हैं, ये जो है असत्य कथन है। स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है, ये सत्य है। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ, और कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। तो ये ऑप्शन है इसमें असत्य है। ए स्वर है, तो ए जो है वो दीर्घ स्वर है। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए जो है वो दीर्घ स्वर है। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि है, तो हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि जो है वो नासिक्य है। सा इसका राइट आंसर होगा, नासिक्य। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि है नासिक्य। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है, क, द, छ, घ। तो द जो है वो सघोष अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल कौन सा शब्द है, तो फूल जो है कौन सा शब्द है, कमेंट करके बताइए। और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।